चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो ये प्राइसिंग डिसीजन की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कि प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या है। हमें डिसीजन लेना है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या तय करें, दैट इज द प्राइसिंग डिसीजन। तो डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द प्राइस दैट इज टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर द अल्टीमेट प्रोडक्ट सर्विस, उसको हम प्राइसिंग डिसीजन ही बोलते हैं। ठीक है। थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि हम क्या प्राइस तय करें, क्या ऑप्टिमम प्राइस तय करें जिससे मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए या मैक्सिमाइज हो जाए, वही हमारा थ्योरी ऑफ प्राइस होता है। थ्योरी ऑफ प्राइस सिंपली रिफर्स टू कि ऑप्टिमम प्राइस which we can say consumer is willing to pay and which should be charged by the producer so that the profits can be maximized। ठीक है। इन्होंने कहा ऑप्टिमम प्राइस आपने पहले भी पढ़ा था, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर निकल के आता है, प्राइस मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या आता है। तो उन्होंने कहा एम आर इज इक्वल टू एम सी का आपका मॉडल होता है, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू और जो मार्जिनल कॉस्ट है जहाँ पर बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एडिशनल एक यूनिट बनाएंगे, उसके लिए अगर मेरा 10 रुपये का रेवेन्यू होगा तो 10 रुपये का ही खर्चा होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो खर्चा होता है वो मेरा 12 रुपये का होने लगता है, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर हो जाता है, तो हम ना बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है एक और प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट, एक और प्रोडक्ट को रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो कम जनरेट होगा और प्रोडक्ट को बनाने का ज़्यादा निकल आएगा। अच्छा, अगर मान लो एम आर इज ग्रेटर देन एम सी हुआ, तो जब तक एम आर इज ग्रेटर देन एम सी होता है तब तक आप प्रोड्यूस करते चले जाते हो जब तक कि बराबर नहीं हो जाता। तो पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये हो जाता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम प्राइस क्या तय करें, क्या प्राइस तय करें। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइसिंग कहता है कि हम क्या प्राइस तय करें, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट आई शुड चार्ज फॉर द प्रोडक्ट। ऑप्टिमम प्राइस के जो प्रोडक्ट का तय करें जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो उसने कहा इसका हम सिंपल सा आपको एक बेसिक बोलते हैं। क्या बेसिक बोलते हैं? ए माइनस बी क्यू आपका प्राइस है जो आपको चार्ज करना चाहिए। क्या बोल दिया सर ये आपने? देखो ए माइनस बी क्यू का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है कि देखो अगर मान लो वो प्राइस क्या है, वो प्राइस क्या है जहां पर आपकी डिमांड होगी ही नहीं। मेरी डिमांड 4 लाख रुपए का अगर मेरा प्राइस होगा ना तो मेरी कोई डिमांड नहीं होने वाली, एक भी बंदा मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा शैम्पू की डिमांड, एक शैम्पू की जो सच्चे आता है 100 रुपये का हम बेचेंगे, तो क्या कोई बंदा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। वो हो गया ए। ठीक है। बी क्यू क्या होता है? बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। मतलब कि अगर हम 100 रुपए से प्राइस को चेंज करते रहेंगे तो मेरी क्वांटिटी कितने से चेंज होती जाएगी। जैसे हमने बोला कि 4 लाख का प्राइस आपने चार्ज कर रखा था जहां पर क्वांटिटी कितनी है, 0 है। ठीक है। अब हम जैसे जैसे 100 रुपए से प्राइस को रिड्यूस करते चले जाएंगे ना, या हम 1000 रुपए से प्राइस को रिड्यूस करते चले जाएंगे, हर 1000 रुपए के रिडक्शन पे 2 बंदा मेरा जो कंज्यूमर है वो मेरा अट्रैक्ट होता चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये नेगेटिव फंक्शन क्यों लगाया है? क्योंकि जैसे जैसे इसको आप कम करोगे वैसे वैसे आपको बढ़ता चला जाएगा। और क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्या क्वांटिटी है जो डिमांड की जा रही है, क्या क्वांटिटी है जो डिमांड की जा रही है। क्यू अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ऑप्टिमम प्राइस जो हम चार्ज करना चाहते हैं, ए माइनस बी क्यू कहते हैं इसको। अच्छा, और हमें क्यू नहीं पता है, फिर क्या करें? तो इसने कहा ए माइनस टू बी क्यू इज इक्वल टू एम सी रख दो। मतलब ए माइनस टू बी क्यू हम एम आर को बोलते हैं। एम आर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका होता है, मार्जिनल रेवेन्यू को बोला जाता है ए माइनस टू बी क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू को बोला जाता है, और मार्जिनल कॉस्ट को बोला जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम आर। आपका वही होता है जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो उन्होंने कहा हम ये वाली सिचुएशन रखेंगे, यहाँ पर जो आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्वांटिटी यहाँ से निकल के आ जाएगी। जो क्वांटिटी यहाँ निकल के आएगी वो क्वांटिटी यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपके पास प्राइस निकल के आ जाएगा। अच्छा, इतना ही है, इसमें इतना ही है। इसका एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 2,20,000 रुपये थे, यानी कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट बोल दी कि 2,20,000 रुपये की मेरी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है। फिर इसने कहा कि मार्केट का रिसर्च वगैरह से पता चला कि सेलिंग प्राइस 5,10,000 का वो सेलिंग प्राइस है जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ए कितना हो गया? 5,10,000 का हो गया। माइनस बी कितना हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर हम 5,000 रुपये से रिड्यूस करेंगे, 5,000 रुपये से, यानी कि प्राइस चेंज इन प्राइस 5,000 रुपये से होगा, तो क्वांटिटी आपकी 2 यूनिट से बढ़ती चली जाएगी। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनटू क्यू करोगे। अच्छा, ये तो मेरा प्राइस का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, हमें क्या निकालना है? क्यू तो हमें पता ही नहीं है, इसमें क्यू नहीं पता है ना। तो उन्होंने कहा ए माइनस टू बी क्यू इज इक्वल टू 2,20,000 रुपये, यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी रख दो। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। जो क्यू की वैल्यू निकल के आए वही क्यू की वैल्यू आप क्या करना, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू के अंदर रख देना, आपके पास ऑप्टिमम प्राइस निकल के आ जाएगा। जो ऑप्टिमम प्राइस आपको थ्योरी ऑफ प्राइस या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के अंदर चार्ज करना चाहिए। इतना ही है प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इतना ही है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन अवेलेबल है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बजटेड यूनिट जो एक प्रोडक्ट के हैं वो है 2 लाख रुपए। ठीक है। 2 लाख यूनिट से जो हम एक बजटेड हमने बना के रखा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट है 32 रुपए की, फिक्स कॉस्ट है 16 रुपए की। हमने कहा कि हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग रखेंगे, 25% का मार्कअप रखेंगे। अच्छा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 32 रुपए की। 2 लाख प्रोडक्ट से 32 रुपए की कॉस्ट है, 2 लाख इंटू 32, 64 लाख रुपए तो ये हो गया। फिक्स कॉस्ट 16 रुपए की, 16 लाख हमने कंसिडर कर लिया। 80 लाख रुपीज है जो हमारा कंसिडर होगा। 80 लाख टोटल कॉस्ट है। पर यूनिट कितना निकल गया? 80 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, यानी कि 40 रुपए पर यूनिट का मेरा कॉस्ट है। अच्छा, 40 पे क्या करोगे? मार्कअप 25% का लगा दो। 50 रुपीज का प्राइस तय हो गया कि 50 रुपीज पे हम क्या करेंगे? बेचेंगे। अच्छा,
अगर 50 रुपये में बेचोगे तो आपकी जो एनुअल डिमांड है वो 1,40,000 की निकल के आएगी। ठीक है, 50 रुपये में बेचेंगे, 50 माइनस 32 का मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, 18 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, 1,40,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास आ गया अमाउंट में कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट इसमें से माइनस कर दी 16 लाख की, तो मेरे पास निकल के आएगा कि 9,20,000 रुपये हम कमा पाएंगे। 9,20,000 रुपये हम यहाँ पर कमा पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने कहा कि क्या जो आपने निकाला है कि 25% हमें मार्कअप लेना चाहिए, क्या वो 25% मैक्सिमम है कि नहीं है, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, ये तय करने के लिए कि आपने जो निकाला है वो बेस्ट है कि नहीं, इसके लिए क्या करो, तो उन्होंने कहा कि हम अलग अलग मॉडल बना लेते हैं। 44 रुपये चार्ज करने की बात हुई, 48 की बात हुई, 50 की बात हुई, 56 की बात हुई, 60 की बात हुई, हमने अलग अलग प्राइस लिख दिए, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, मेरे पास क्या निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हमने जो अलग अलग यूनिट्स दे रखे ना उससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये टोटल क्या निकल के आया, कंट्रीब्यूशन निकल के आया। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, मेरे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 4,16,000 का प्रॉफिट मेरे पास पहले वाले में निकल के आ रहा है, ऐसे 8,32,000 का प्रॉफिट दूसरे में आएगा, ऐसे तीसरे में, चौथे में, पांचवें मेरे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। पता चलेगा कि ये वाला प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है, प्रॉफिट जो मैक्सिमम होगा वो शायद इसका या इसका मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये वाला अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन साथ में हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दी कि भैया 25% जो आपका ना वो मार्कअप होना चाहिए, तो क्या 25% मार्कअप वाली बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हम कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, जो मेरे पास टोटल यहाँ पर प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कर देंगे। मतलब टोटल कॉस्ट कितनी थी यहाँ पर, पहले वाले में टोटल कॉस्ट कितनी थी, 16 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, और साथ में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 32 इंटू 1,68,000 रुपए की फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आप ले लो, ये फिक्स कॉस्ट ले लो, इसका टोटल कर दो, 4,16,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कर दो। अगर ये 25% से एक्सीड निकल के आएगा तो यानी कि आपने मार्कअप वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है। तो जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और मार्कअप वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, वही वाला आपको ऑल्टरनेटिव चूज कर लेना है, भले 50 का ना चूज करो, वाला ऑल्टरनेटिव चूज कर लो। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा किस चीज के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन समझते हैं, कायदे से पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है, बैथवे इंडिया लिमिटेड करके कोई कंपनी है, वो सारा काम करती है, छोड़ दो ये वाले पहला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं। उसने कहा 2 चीजें, एक बोगी डिवीजन है मेरी ये वाली, एक वैगन डिवीजन है मेरी ये वाली। ठीक है, बोगी डिवीजन में फिक्स कॉस्ट इतने का होगा, वैगन में इतने का होगा, और बोगी डिवीजन में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 2,20,000 की, इसकी कॉस्ट है 4,80,000 की, कैपेसिटी 320 की और 12 की कैपेसिटी है। ठीक है, मार्केट रिसर्च कहती है जो डिमांड होगी वो मेरी ऐसे करके दी है। इन्होंने कहा बोगीज के लिए कोटेशन प्राइस है 3,20,000 का, जहां पर कोई भी टेंडर नहीं मिलेगा, यानी कि ए जो है आपका ए माइनस बी क्यू अगर आप प्राइस के लिए तय करना चाहते हो तो ए आपका दे दिया कि यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं होगा, तो ए हमने निकाल लिया कि भैया ए हमारा कितना दे रखा है, ए इन्होंने दे दिया 3,20,000 का। फिर उन्होंने कहा फॉर एवरी 10,000 रिडक्शन इन द यूनिट प्राइस बिलो 3,20,000, 30 से आपकी इंक्रीज हो जाएगी बुकीज। तो यानी कि बी कितना हो गया, बी हो गया चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना हो गया 10,000 डिवाइड बाय 30, मेरा बी हो गया। क्यू दे रखा है, नहीं क्यू नहीं दे रखा, अच्छा पी दे रखा है, पी दे रखा है। ठीक है, तो हमारा क्यू यहाँ पर नहीं, पी दे रखा नहीं, पी भी नहीं दे रखा, क्यू और पी निकालना है, बाकी हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, वैगन के लिए भी हम सेम रखेंगे, 17,10,000 ए हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 2 बी हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देनी रखी है, पी की इन्फॉर्मेशन देनी रखी है। अब इसने क्या पूछा है, सबसे पहले इसने कहा है कि हमें यूनिट कोटेशन प्राइस बताओ वैगन की, जो मैक्सिमाइज कर देगी बैथवे इंडिया के प्रॉफिट को फिनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। अच्छा किसकी बतानी है, वैगन की बतानी है, वैगन की हम प्राइस के चार्ज करें, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करके निकालना है। लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ा है अभी नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूरे क्वेश्चन हम चाहते हैं कि वैगन के अंदर लगे क्या क्या। तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि टू मैन्युफैक्चर अ वैगन WD नीड्स 4 बोगीज। ठीक है, आपको 4 बोगीज चाहिए होंगी, यानी कि 4 बोगीज। बोगी का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 2,20,000 रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट क्यों कंसिडर कर रहे हो सर, देखो यार सामने वाले का ना वेरिएबल कॉस्ट ही तो कंसिडर करोगे, जब आप अपना भी मार्जिनल कॉस्ट कंसिडर करते हो। तो अगर हम WD का क्या निकालना चाहते हैं, पी निकालना चाहते हैं, पी मेरे पास निकल के आता है ए माइनस बी क्यू। ठीक है, पी हमें ये क्यू की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम एम आर इक्वल टू एम सी का फॉर्मूला लगा देंगे। और एम सी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आप कह रहे हो 4,80,000 रुपए, ये तो मेरी वाली मार्जिनल कॉस्ट है ना। अब WD जो है वो BD को भी यूज करता है, कैसे BD को यूज करता है भाई, 4,80,000 रुपए एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर कॉस्ट दे रखा है, मतलब कि 2,20,000 के जो 4 बोगी आई, यानी कि 8,80,000 की जो बोगी यहाँ से निकल कर रही है तो हमने इंक्लूड ही नहीं करी। तो जब तक क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। तो हमने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमने मान लिया कि 4,80,000 का जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है वैगन का, वो तो 4,80,000 है ही, प्लस 2,20,000 जो बोगी का मार्जिनल कॉस्ट है इंटू 4, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो ट्रांसफर किया जाएगा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट पे ही किया जाएगा, वो फुल प्राइस में नहीं किया जाएगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन में दे रखा क्वेश्चन में, हम यही अज्यूम करेंगे। ठीक है,
ये मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ गई। साथ में हमने का मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस टू बी क्यू। ए की इन्फॉर्मेशन दे रखी है 17,10,000 रुपये, टू वैसे ही है। बी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है 50,000 डिवाइड बाई टू, क्यू की इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपको। आप फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस टू बी क्यू का फॉर्मूला क्या, इन्होंने कहा 17,10,000 माइनस टू इंटू 50,000 डिवाइड बाई टू इंटू क्यू इज इक्वल टू 4,80,000। 4,80,000 जो डब्ल्यू डी की है, और साथ में क्योंकि डब्ल्यू डी यूज कर रहा है, बोगी को यूज कर रहे हैं ना, बोगी को यूज कर रहे हैं ना, 4 बोगी लेके आएगा, 4 बोगी का खर्चा कितना है, 2,20,000 इंटू 4 का खर्चा। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके क्यू की वैल्यू 7 निकल के आ गई। क्यू की वैल्यू 7 निकल के आई, आपने प्राइस में पुट कर दी पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, और कितनी वैल्यू निकल के आई, 15,35,000 रुपए प्राइस है, जो एक तरीके से कोटेशन प्राइस है, बेस्ट प्राइस है जो आपको चार्ज करना चाहिए वैगन के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा बी में हमने पूछा यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ द वैगन दैट इज लाइकली टू इमर्ज इफ डिविजनल मैनेजर्स ऑफ बीडी एंड डब्ल्यूडी बोथ सेट कोटेशन प्राइसेस कैलकुलेट टू मैक्सिमाइज डिविजनल प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स टू आउटसाइड कंज्यूमर एंड द ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट मार्केट सेलिंग प्राइस। ठीक है, इन्होंने कहा बीडी का जो ट्रांसफर प्राइस अब होगा ना, वो मार्केट के बराबर ही होगा। पहले हम बीडी का प्राइस निकालते हैं, बीडी का मार्केट के बराबर कैसा प्राइस निकल के आएगा। बीडी का मार्केट का बराबर प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, बीडी में फॉर्मूला लगा दो ए माइनस टू बी क्यू का। तो हमने बीडी में फॉर्मूला लगाया ए माइनस टू बी क्यू इज इक्वल टू एम सी, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट 2,20,000 क्वेश्चन में दे रखी है, हमने यूज कर ली। ए 3,20,000 दे रखा था, हमने यूज कर लिया। 10,000 आपको चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी मार्जिन दे रखा था, हमने यूज कर लिया। 2 हमने एज इट इज यूज कर लिया। मेरे पास क्यू की वैल्यू निकल के आई 150 रुपये, पी की वैल्यू निकल के आई 2,70,000 रुपये। 2,70,000 रुपये हमारा बोगी का प्राइस है जो चार्ज होना चाहिए। अच्छा, बोगी सामने वाला 2,70,000 की बेचेगा, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी मार्जिनल, हर वैगन को प्रोड्यूस करने के लिए 4 बोगी चाहिए, तो 2,70,000 रुपये इंटू 4 की एक तो प्राइस होगी, प्लस 4,80,000 रुपये मेरे खुद के खर्च होंगे, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी हर वैगन की, मेरी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी हर वैगन की 15,60,000 रुपये की। बाकी ए माइनस टू बी क्यू का हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाई दिया है। क्यू की वैल्यू निकल के आई 3, प्राइस की वैल्यू निकल के आई है कि 17 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाई 2 इंटू क्यू, 16,35,000 रुपये मेरी वैगन की प्राइस यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसने कहा रिकमेंड अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द ई क्लास बोगीज। ई क्लास बोगीज है कौन सी, इन्होंने कहा कि बीडी डिसाइड कर रहा है कि वो इंट्रोड्यूस करेगा नई टाइप ऑफ ई क्लास बोगीज इन द मार्केट। नई क्लास है ना, पेटेंट करवाएगा, क्योंकि यूनिक बोगीज है। यूनिक बोगीज का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब है कि भैया इनका इन्फॉर्मेशन मतलब एक तरीके से इनोवेशन लेके आ रहे हैं। इनोवेशन के केस में आप स्कीमिंग प्राइसिंग यूज कर सकते हो, तो हमने यहाँ पर बोलना है कि भैया हम स्कीमिंग प्राइसिंग यूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अच्छा, स्कीमिंग प्राइसिंग यूज कर लो कि ये तो आपने बोल दिया। इन्होंने आंसर में क्या कहा, इन्होंने कहा स्कीमिंग स्ट्रैटेजी यूज करना। फिर उन्होंने कहा कि सर्कमस्टांसेस विच में फेवर ऑफ पेनिट्रेशन पॉलिसी, अगर पेनिट्रेशन पॉलिसी इस्तेमाल करते तो कौन कौन से होते हैं, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती तब, सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप आगे अचीव करने वाले तब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप यूज़ करते, या फिर एंट्री बैरियर्स अगर कम होते, और कंपनी जो डिज़ायर है वो करती कि इनिशियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है एंटर ग्रोथ और मेच्योरिटी में ज़्यादा फायदा हो, अभी ज़्यादा ना हो। कोई एविडेंस नहीं है कि बीडी ऐसा करना चाहते हैं, तो हम कह रहे हैं यूनिकनेस की वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा ज़्यादा हो इसकी वजह से, एंट्री बैरियर्स आपने डाल रखी क्योंकि आपके पास पेटेंट है उसकी वजह से, प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है वो स्कीमिंग ही आपको यूज़ करनी चाहिए। स्कीमिंग आप यहाँ पर यूज़ करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इतना ही है। ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं अब।